जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मानव विकास के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है, इसके पॉइंट है। मानव विकास क्या है, मानव विकास में वृद्धि व विकास के बारे में बताऊंगी, मानव स्तंभों के बारे में बताऊंगी, व मानव उपागम के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन है मानव विकास क्या है। तो मानव विकास क्या है, एक तरीके का ये मानव विकास जो है वो एक सुधार है, मतलब कि अब आइए मैं आपको डेफिनेशन बताती हूं। मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि मानव विकास कहलाता है। मनुष्य के जीवन में क्या होता है, विकल्प। विकल्प का मीन्स क्या होता है, विकल्प का मीन्स है ऑप्शंस। ऑप्शंस यानी कि जैसे उदाहरण में जैसे मैं आपको देती हूं कि जैसे कोई पिता है और उसका बच्चा है जो अच्छे स्कूल में पढ़ना तो चाहता है, पर उसके पास क्या है, पैसे नहीं है, साधन नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, तो वो नहीं पढ़ा सकता है इतने अच्छे स्कूल में, गरीब है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि वो सरकारी में डाल सकता है, सरकार के थ्रू पढ़ा सकता है। पर कोई सक्षम है, उसके पास विकल्प है, मतलब कोई पिता है जिसके पास पैसे हैं, तो वो क्या करेगा, धनी है, पैसे है, तो क्या करेगा, अपने बच्चों को क्या अच्छे स्कूल में डालेगा, ट्यूशन देगा, स्कूल अच्छे में डालेगा, कोचिंग्स वगैरह करवाएगा। तो क्या होते हैं विकल्प, मतलब कि मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि होना या सुधार होना, ये क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मतलब कहलाता है, इसके बाद में क्या है, जो मानव विकास है ना, उसका जो मतलब जो निष्पादन किसने किया है, मतलब उसका जो निर्माण होता है पारित, तो ये डॉक्टर मोहम्मद अल हुक्नी के द्वारा क्या हुआ था, मतलब इस पर क्या हुआ था, अध्ययन किया गया था, मानव विकास में अध्ययन किया गया था। तो डॉक्टर ये जो थे, डॉक्टर महमूद उल हक जो थे, ये पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने क्या किया था, मानव विकास पे अध्ययन किया था। ठीक है, और इसके बारे में आप एनसीईआरटी की बुक के थ्रू, जो इसकी बुक है क्लास 12 की, उसमें भी आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे मतलब पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इससे क्या आपको अच्छा समझ में आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है विकास और वृद्धि में अंतर। पहली बात तो क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर के बारे में जो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पेपरों में मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चंस कई बार 2 नंबर का भी आता है, या कई बार डेफिनेशन भी इसके थ्रू विकास या वृद्धि की एक की किसी की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो आइए मैं बताती हूँ विकास क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो है विकास यानी कि गुण। क्वालिटी, गुण को क्या कहते हैं, क्वालिटी। ठीक है, और वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, गण यानी कि क्वांटिटी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में जो डिफरेंस पता ही होगा, गुण व गण यानी कि विकास व वृद्धि। अब विकास व वृद्धि में अंतर कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाती हूँ, आइए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी और बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी समझ में आएगा, आपको जल्दी लिख पाएंगे जिससे एग्जाम्स में। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक रूप से, मतलब इसमें गुण होते हैं ना, तो गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है किसमें, विकास में। पर वृद्धि में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक मूल निरपेक्ष, यानी कि इसमें एक मात्रा के अनुसार होता है, मात्रा होती है जिसमें वृद्धि में परिवर्तन, मतलब इसका जो अर्थ है वो मात्रात्मक मूल निरपेक्ष होता है। ठीक है, इसके बाद में विकास में विकल्पों में वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया था जैसे ऊपर वाली डेफिनेशन में मानव जीवन में विकल्पों की, तो विकास में ही क्या होती है, विकल्पों में वृद्धि होती है, मतलब सुधार के लिए क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, विकास कब करता है, जब उस एरिया को ढूंढता है। विकास कब करता है, जब लोगों को जरूरत होती है, डिमांड्स होती है। जैसे कोई किस क्षेत्र पे होती है, जैसे कोई गांव एरिया है और शहर, तो नगरों का तो क्या पहले से ही थोड़ा बहुत विकास डेवलपमेंट हो चुका होता है, पर गांव में क्या उतना डेवलपमेंट, सड़क वगैरह जैसे सतत पोषणीय विकास होता है, हर चीज, शिक्षा वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि शिक्षा को क्या किया जाता है, पहले कम स्टेज में, मतलब 10वीं तक की क्लासें होती है, तो बाद में उसको क्या विकास करके 12 तक की जाती है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है स्टेज को। तो वो क्या होता है, सुधार प्रणाली, मतलब कि विकल्प होते हैं वृद्धि के। उसके बाद में है वृद्धि में क्या होता है, समय के साथ होती है ये वृद्धि, और वृद्धि में क्या होता है, समय के साथ होती है। मतलब समय के साथ कैसे, वृद्धि कब होगी, जैसे वृद्धि में होता है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो जब उगते हैं तो उगते से थोड़ी वृद्धि हो जाती है एकदम से, नहीं, धीरे धीरे
वृद्धि होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, तो उसकी वृद्धि कब होती है? जब उनकी आयु सीमा होती है एक तरीके की। पर ये कोई फिक्स नहीं है कि मनुष्य में कि उसकी वृद्धि मतलब उसकी हाइट बढ़े, कई बार घटती भी है और कई बार बढ़ती भी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार ना हो सके। मतलब विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक सुधार नहीं होगा। कि किस स्थिति में? उस क्षेत्र की स्थिति में, मतलब उसकी वहां की स्थिति की शैक्षणिक स्थिति है, मतलब सोच विचार अच्छा नहीं हो सकते जब तक क्या नहीं हो सकता? विकास नहीं हो सकता। जब तक डिमांड नहीं होगी जब तक विकास नहीं हो सकता। पर इसके अपोजिट वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि क्या होती है? धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि मैंने आपको बताया था कि पौधे के बारे में बताया था, उदाहरण ऊपर वाले में दिया था कि पौधा जब भी बढ़ता है मतलब धीरे धीरे उसका वृद्धि होती है, एक साथ वृद्धि नहीं होती। तो वही वृद्धि में क्या होता है? ये गुणात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक, तो बढ़ते तथा घटने का क्या होता है? दोनों हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा विकास और वृद्धि, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास के स्तंभ। तो मानव विकास के कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है, वो मैं लिख देती हूं यहां पे 4। तो दोस्तों 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समानता, सतत पोषणीय, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो सबसे पहली बात है कि समानता में क्या होता है, मतलब समानता का कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर व व्यवस्था करना क्या होता है? समानता होता है। मतलब समानता क्या होती है? जिसमें किसी भी मानव विकास में किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव ना हो सके, चाहे वो स्वतंत्रता के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो जाति तथा अजातीय मतलब उच्च तथा निम्न जाति में हो, समान रूप से अवसर मिलने चाहिए और समान रूप से संसाधन प्राप्त होने चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। अजाति व जनजाति, जैसा जनजाति व अजाति जो होती है ना, उनमें होता है ना पिछड़ापन, तो वो पिछड़ेपन का वर्ग भावना नहीं होनी चाहिए समानता में। समानता क्या होती है? लोक कल्याणकारी कार्य होता है इसमें, जो सरकार के थ्रू सरकार लोगों को देती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्तंभ है वो है सतत पोषणीय। तो ये मानव विकास का दूसरा स्तंभ है। इसमें क्या होता है? मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले तथा पर्यावरण के मानव संसाधनों का प्रयोग भविष्य का ध्यान रख के किया जाएगा। भविष्य को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। मतलब मानव विकास कर रहा है ना सतत पोषणीय में, तो इसमें क्या होता है कि सबको क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? वो आगे बढ़ने चाहिए। मतलब मानव संसाधन है ना, उनको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि क्या हो सके जो आने वाली भावी पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी है, वो भी क्या कर सके? सतत पोषणीय जो मानव संसाधनों का किसका ये अलग संसाधनों का क्या कर सके? प्रयोग कर सके। प्रयोग में क्या है? मानव संसाधन में खनिज है, तेल है, या फिर ना जो हमें मानव भूमि से प्राप्त होता है तथा मानव जिसका अध्ययन करता है या बनाता है, तो इस सब का आगे आने वाली पीढ़ी भी इतिहास में भी इसका रहे और भविष्य में भी इसका काल रहे, सतत पोषणीय विकास का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्पादकता। तो उत्पादकता होती क्या है? ये मानव स्तंभ का तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्तंभ है ये, जिसमें मानव की क्षमता के अनुसार कार्य को क्या किया जाए? वर्गीकृत किया जाए। मतलब मानव की क्षमता जितनी होगी उतना ही वो कार्य करेगा। तो उसमें क्या कहते हैं? कार्य कर उत्पादन में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। मतलब उत्पादकता वह होती है जिसमें मनुष्य द्वारा जितनी कार्य क्षमता या शीलता हो उतना ही उससे कार्य करवाना चाहिए, तथा वृद्धि जब करनी चाहिए जब कार्य करने की क्षमता अधिक हो या वह योग्य हो, उसके अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए। उसके बाद में है चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक शक्ति का विकल्प होता है इसमें एक, जिसमें समान रूप से सशक्तिकरण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है? विकल्पों को चुनने के लिए सशक्तिकरण करना, जिससे कि सामाजिक आर्थिक रूप से क्या हो सके? पिछड़े लोगों को स्वतंत्रता पूर्व सशक्तिकरण का महत्व दिया जा सके। मतलब सशक्तिकरण वह होता है जिसमें शक्तियां प्राप्त होती है। मतलब सशक्तिकरण यानी मौलिक अधिकार जो पूर्ण रूप से प्राप्त
होनी चाहिए सशक्तिकरण में, वो सरकार के और मानव विकास के द्वारा। इसमें क्या होता है, कोई भी ऊंच नीच जाति का नहीं होना चाहिए, पिछड़ी जातियों को भी उनका जो आरक्षण मिलना चाहिए सशक्तिकरण में, ठीक है। तो इसी तरीके से मानव विकास जो है उसके 4 स्तंभ है, जो कि आपको समझ में आ ही गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव विकास के उपागम। तो उपागम के जो टाइप्स है वो है 4 टाइप्स है, 4 प्रकार के उपागम है। तो फर्स्ट उपागम जो है वो है आय का उपागम, सेकंड जो उपागम है वो है कल्याण उपागम, थर्ड उपागम है आधारभूत आवश्यकता का उपागम, और फोर्थ है क्षमता का उपागम। तो उपागम में क्या है कि जो मानव विकास के जो उपागम या कल्याणकारी कार्य जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्या है, आय उपागम। तो इसमें क्या होता है कि यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। उपागमों में से एक है आय का उपागम। इस उपागम को किसमें जोड़ा जाता है, इसको मानव विकास की आय के साथ, मानव विकास की आय जो होती है ना, मिलते हैं तनख्वाह, वेतन, उसके साथ क्या है, जोड़ा जाता है। तो आय का स्तर क्या होता है, उच्च होने के साथ क्या होता है, मानव विकास का जो स्तर भी है ना वो भी उच्च होता जाता रहता है, मतलब उच्च होता जाता है। जब आय का उपागम उच्च होगा तो मानव विकास का उपागम भी उच्च होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, विकास में क्या होगा, सुधार आते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो उपागम है वो है कल्याण उपागम। तो ये क्या होता है, ये मानव विकास का दूसरा उपागम है। यह उपागम क्या होता है, मानव को लाभवर्ती विकास गतिविधियों में देखा जाता है। इसमें मतलब मानव का क्या होता है, कल्याण उपागम में लाभ होता है, जिसके थ्रू यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी व्यय व तकनीकी में इसका क्या होता है, कल्याण होता है। इस उपागम का किसके लिए होता है, मानव विकास में व्यक्तियों का कल्याण करता है ये उपागम। इसके बाद में नेक्स्ट जो उपागम है वह है आधारभूत उपागम। तो इस उपागम में क्या होता है कि मूलतः रूप से इस उपागम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये ILO क्या होता है, ILO विदेशी तकनीकी में इसको क्या बांटा गया है, 6 प्रकार में, 6 निम्न प्रकार से 6 भागों में बांटा गया है। तो उसमें क्या होता है, आधारभूत आवश्यकताएं क्या आवश्यकताएं पूरी की जाती है इसमें। तो आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो विदेशी जो आयात निर्यात होता है, तो उसमें क्या क्या मनुष्य के लिए, मतलब मानव विकास के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए। तो क्या होती है वह, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन व आवास, ये सब क्या होते हैं, इसमें आवश्यकता की पूर्ति के लिए आधारभूत आवश्यकता उपागम में निहित किए जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखरेख, मतलब विदेश में रहते हैं जो लोग, व्यापार करते हैं, तो उसके लिए उपागम क्या होता है, अत्यधिक ही महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो उपागम है वो है क्षमता का उपागम। तो मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक में बताया था कि क्षमता क्या होती है, कि व्यक्ति के कार्य की क्षमता के अनुसार उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य दिया जाता है, मतलब उसकी कार्य योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाता है। इस उपागम का संबंध क्या होता है, किससे है, अमर्त्य सेन जो कि प्रोफेसर है, किसके, क्षमता उपागम के प्रोफेसर है। तो उन्होंने कहा है कि मानव क्षमता का विकास क्या होता है, मानव क्षमता का विकास एक कुंजी में निहित है, मतलब मानव विकास की क्षमता कितनी है, एक कुंजी व योग्यता में निहित होती है। तो जिसके अनुसार वह क्या करता है, मानव क्षमता का कल्याण होता है, उसके अनुरूप क्या होता है, विकास व सुधार किए जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है मानव विकास के उपागम, ये क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और स्पेशली ये क्वेश्चंस को परिवर्तित भी कर देता है कि उपागम व इसके स्तंभों को बताइए। तो ऐसे 20 नंबर के क्वेश्चंस इसके थ्रू पूछ लिया जाता है। तो आप NCERT बुक के थ्रू इसको और भी समझने का ट्राई करेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो और अच्छे तरह से समझ में आएगा। वैसे मैंने सिंपल शॉर्ट वे में समझा दिया है। तो ये हमारा मानव विकास का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।